हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रैंडम्स नंबर के बारे में जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं। सो जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, रैंडम फ्रैक्शन विद जावास्क्रिप्ट। हम रैंडम फ्रैक्शंस को करेंगे जनरेट जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन फ्रैक्शन का मतलब क्या? डेसिमल्स वैल्यू। ठीक है। रैंडम नंबर्स आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग रैंडम बिहेवियर। रैंडम नंबर किस लिए हेल्पफुल होते हैं? ताकि हम कोई रैंडम बिहेवियर जनरेट कर सके। JavaScript has a math.random function that generates a random decimal number between 0 inclusive and 1 exclusive। इसका मतलब JavaScript में एक math.random फंक्शन होता है जो कि एक रैंडम डेसिमल नंबर जनरेट करता है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, लेकिन 0 को इंक्लूड करता है। मतलब 0 भी जनरेट कर सकता है लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करता है। सो 0 जनरेट कर सकता है 0.1, 0.123, 0.456, 0.139, कुछ भी, मतलब रैंडम, लेकिन 1 वाली वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। 10 math.random कैन रिटर्न अ 0 बट नेवर रिटर्न अ 1। इसका मतलब कि math.random है वो 0 तो रिटर्न कर सकता है लेकिन 1 कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। नोट, लाइक स्टोरिंग वैल्यूज विद द असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको याद है जैसे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर में जब वैल्यू स्टोर करते थे, सो जो भी फंक्शन होना होता था वो क्या बोलते हैं, मतलब कि किसी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन होने से पहले यहाँ पे राइट साइड में पहले फंक्शन हो जाता था, फिर जाके असाइन होती थी वैल्यू। जैसे कि अगर मैं x प्लस वाई करूंगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, और z को मैं वैल्यू दूंगा तो पहले x प्लस वाई क्या होगा, 1 प्लस 2 3 पहले वो कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर जाके z को असाइन होगी वैल्यू। सो वही चीज इसमें हो रहा है कि पहले वो जनरेट कर देता है। ऑल फंक्शन कॉल विल रिजॉल्व बिफोर द रिटर्न एग्जीक्यूट। ठीक है, वो रिटर्न करने से पहले ही जो भी जनरेशन करनी होगी वो कर लेता है, फिर जाके हमें एक वैल्यू रिटर्न हो जाती है। चेंज द रैंडम फ्रैक्शन टू रिटर्न अ रैंडम नंबर इंस्टेड ऑफ रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 0 रिटर्न करने के बजाय एक रैंडम नंबर रिटर्न करो। कैसे कर सकते हैं? math.random फंक्शन लिखेंगे और इस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसको console.log करूंगा, console.log, और इसको मैं करूंगा रैंडम FRACTN, इस फंक्शन को कॉल किया मैंने। सो देखो यहाँ पे ये एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से इसको मैं फिर से रन करता हूँ, देखना वो नंबर दूसरा होगा। देखो फिर दूसरा हो गया। अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, अब नंबर सब अलग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से रैंडम नंबर डिफरेंट होते हैं जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकते हैं। ये तो हमारा टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो अब क्या है, जनरेट रैंडम होल नंबर विद जावास्क्रिप्ट। डेसिमल नंबर्स तो हमने देख लिया कि किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब होल नंबर क्या हो, अगर मुझे सिर्फ 1 चाहिए हो, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए हो, 3 चाहिए, 4 चाहिए हो, लेकिन पॉइंट वैल्यूज नहीं चाहिए हो, तब क्या करें? It's great that we can generate random decimal number, but it's even more useful if we use to generate random whole number। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम random decimal number जनरेट कर सकते हैं, पर और ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम whole number जनरेट कर सकें? यूज math.random टू जनरेट। math.random का यूज करो एक रैंडम डेसिमल जनरेट करने के लिए। मल्टीप्लाई दैट रैंडम डेसिमल बाय 20। उस जो भी रैंडम डेसिमल, ये मतलब कि जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। यूज अनदर फंक्शन math.floor। अब एक दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करो math.floor का, टू राउंड द नंबर डाउन टू इट्स नियरेस्ट होल नंबर, ताकि हम उस नंबर को राउंड ऑफ कर सके। जैसे कि अगर मैं इसको रिटर्न करूंगा, रिटर्निंग console.log क्या है, रैंडम होल नम। ठीक है, सो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे 0.97 आ रहा है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे सिर्फ 2 वैल्यूज आएगी या जो भी, तो होल नंबर पे आएगी। कैसे, अब देखते हैं यहाँ पे। रिमेंबर दैट math.random कैन नेवर क्वाइट रिटर्न अ 1। आपको याद है कि 1 कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता math.random से। एंड बिकॉज वी आर राउंडिंग डाउन, और क्योंकि हम राउंड डाउन कर रहे हैं math.floor फंक्शन यूज करके, इट्स पॉसिबल टू एक्चुअली गेट 20। इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है कि हमें 20 नंबर मिलेगा। मतलब कि हम जैसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारा टेक्निक है वो क्या करेगा, होल नंबर जो रिटर्न करे कहाँ से, 0 से लेकर 19 के बीच में ही रिटर्न करेगा। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 100 डाल देता, यहाँ पे 20 की जगह 100, तो वो जो नंबर होता है 0 से लेकर 99 तक रिटर्न करता। ठीक है, सो उसके बीच में कोई भी रैंडम नंबर सकता है। अब हमें क्या बोल रहे हैं, पुट एवरीथिंग टुगेदर, दिस इज व्हाट अवर कोड लुक्स लाइक। अगर हम इन सबको एक साथ लिख दें तो कैसा हमारा कोड दिखेगा, इस तरह से। तो math.random नंबर लिख दिया, किस लिए, ताकि हम
ताकि हम क्या बोलते हैं एक रैंडम डेसिमल वैल्यू जनरेट कर सके। 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए ताकि हम 0 से लेकर 20 के बीच में वो कर सके, नंबर जनरेट कर सके। राउंड ऑफ कर दिया ताकि जो भी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यूज हट जाए, ठीक है। सो अब अगर हम जब इसको साथ में लिख लेते हैं हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमें क्या बोल रहा है, वी आर कॉलिंग मैथ डॉट रैंडम, हम मैथ डॉट रैंडम को कॉल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 20, जो भी रिजल्ट आएगा इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन पासिंग द वैल्यू टू मैथ डॉट फ्लो। फिर जो भी इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये मैथ डॉट 20 की इतनी की जो भी वैल्यू आएगी फिर हमने मैथ डॉट फ्लो में पास कर दिया फंक्शन ताकि राउंड ऑफ कर सके होल। अब कह रहा है इस सेम टेक्निक को इस्तेमाल करके करो कि जो हमारा नंबर है 0 to 9 के बीच में चाहिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, 1 मिनट लगेगा अगर आप चाहोगे, 1 मिनट भी नहीं, लाइक 30 सेकेंड लगेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करो, लिख के आओ। आई होप आपने लिख लिया होगा पॉज करके। तो अब मैं दिखाता हूँ, सिंपल 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। अगर आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसको इंटू 10 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 0 to 9 के बीच में चाहिए। तो हम जब भी इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। 7 हो गया, देखना। अब अगर मैं फिर से कॉल करूंगा इसको, 3 हो गया, देखना, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से रैंडम, ये मतलब ये नहीं है कि 0 9 3 8 ही होंगे, कोई भी नंबर रैंडम हो सकता है। तो अब उसमें राउंड ऑफ करके जो भी होते नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता चलता है। सो हमारा टेस्ट तो पास हो चुका, ये था। तो हमने देखा कि किसी रैंडम नंबर को कैसे जनरेट कर सकते हैं, किसी रैंडम डेसिमल नंबर को जनरेट कर सकते हैं, किसी होल नंबर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम किसी नंबर को जनरेट करना चाहे किसी रेंज के बीच में, जैसे कि 20 से 30 के बीच में, या 20 to 80 के बीच में, ठीक है। क्योंकि जो नंबर हम जनरेट करते हैं वो क्या है, जैसे अगर मेरे को 20 तक चाहिए तो हम 0 से 20 तक जाता है, अगर मेरे को 30 तक चाहिए तो 0 से 30 तक जाता है, लेकिन कोई बीच वाली रेंज नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन उसका फॉर्मूला होता है, टू डू दिस वी विल डिफाइन अ मिनिमम नंबर। इस चीज को करने के लिए हम एक मिनिमम नंबर डिफाइन करते हैं और एक मैक्सिमम नंबर, ठीक है। जैसे कि मेरे को मिनिमम रेंज क्या चाहिए, 20 और 30 के बीच में। Here's the formula we will use। यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया है जिसको हम यूज करेंगे। टेक अ मोमेंट टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कोड इज डूइंग। एक थोड़ा सा टाइम लो और समझो कि ये कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हम पहले इंटरनल वाला देख लेंगे, मैथ डॉट फ्लोर तो राउंड ऑफ कर देगा ना। सो ये मैथ डॉट फ्लोर है, इसके अंदर जो फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ गया। सो अब क्या हो रहा है, मैथ डॉट रैंडम, ये एक रैंडम डेसिमल नंबर जनरेट करेगा 0 और 1 के बीच में। मैक्स क्या है 30, मिनिमम क्या है 20। 30 माइनस 20 क्या हो गया, 30 माइनस 20 हो गया 10, 10 प्लस 1 क्या होगा 11। मतलब कि जो भी ये जनरेट करेगा इंटू अगर मैं 11 करूंगा तो वो जो रेंज आएगी वो कहां से आएगी, 0 से लेकर 10 के बीच में। मतलब 10 को इंक्लूड करेगा, 11 को नहीं, क्योंकि 11 वाला तो नहीं हो सकता ना, जैसे कि हमारे रेंज पढ़ रहे थे अभी तक हम। सो अगर मैं इसको जो भी रैंडम जनरेट होगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लेकर 10 के बीच में नंबर आएगा और फिर उसको मैथ डॉट फ्लोर करके राउंड ऑफ कर देंगे। लेट सपोज हमारा जो नंबर आता है वो आ जाता है 8, ठीक है। 8 आ गया मैथ डॉट फ्लोर करके। अब 8 प्लस मिनिमम कितना था 20, तो 20 प्लस 8 क्या हो गया 28 हो गया। लेट सपोज मैक्स यहाँ पे कितना आ जाता, 10 आ जाता। सो यहाँ पे राउंड ऑफ मैथ फ्लोर करके ये जो पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद अगर 10 आ जाता, 10 प्लस 20 क्या ना 30 हो गया। तो 20 और 30 के रेंज में ही हुआ और उसमें 30 को भी इंक्लूड कर लिया ये फॉर्मूला यूज करने की मदद से, ठीक है। सो नॉर्मली जब हम मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज करेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब उसको इंक्लूड नहीं करता, लेकिन हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब उस नंबर को इंक्लूड किया जा सकता है। क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड रैंडम रेंज। एक फंक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ रैंडम रेंज टेक्स मतलब यहाँ पे रेंज आ जाती है माई मिनिमम माई मैक्सिमम, मतलब किस नंबर के बीच में हमें जनरेट करना है नंबर, और रिटर्न करते हैं रिटर्न करना है रैंडम होल नंबर दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू माई मिनिमम, जो कि क्या होना चाहिए, और रिटर्न कर देना नंबर जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू माई मिनिमम होना चाहिए, एंड इज लेस देन और इक्वल टू माई मैक्स, और क्या बोलते हैं वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माई मैक्स के बीच में होनी चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं, वैसे तो मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मैं क्या आप भी चाहो तो, लेकिन खुद टाइप कर लोगे तो एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन लगा दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें मैथ डॉट रैंडम फंक्शन करना है। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन कॉल किया ताकि रैंडम डेसिमल नंबर हो जाए। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इनटू अब एक ब्रैकेट ओपन किया, मैक्स माइनस मैक्स स्पेस माइनस मिनिमम प्लस 1, ठीक है। ये वाला फंक्शन लगा दिया
प्लस मिनिमम जो भी वैल्यू है, ठीक है। सो min ये फंक्शन था। अब यहाँ पे मैक्स हमारा क्या आएगा, माई मैक्स। सो इसको हम चेंज कर देते हैं माई मैक्स में, सॉरी मैंने कैमल केस करना था, माई मैक्स मैंने टाइटल केस कर दिया था। और यहाँ पे क्या आएगा, माई मिनिमम, ठीक है। सो माई मैक्स आ गया, माई मिनिमम आ गया, और यहाँ पे इसको क्या करना है, माई मिन के साथ रिप्लेस। अब मैं अगर console डॉट लॉग करूंगा तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 20 से 30 के बीच में। लेट्स सी सही करता है नहीं, रैंडम रेंज नैन वेट रिटर्न मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम इनटू, ओके हमने यहाँ पे वो रेंज तो दी नहीं ना। सो यहाँ पे रेंज क्या दे देते, 20,30। सो यहाँ पे आ गया 28। वह मैंने एग्जांपल जो ली थी 28 ही आया। ओके लेट्स अब इसको फिर से रन करते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल बस बैक स्पेस करते हैं। 21 आ गया, अब फिर से रन करते हैं, 27 आ गया, फिर से करते हैं, 23 आ गया। सो देखो रैंडम नंबर कैसे जनरेट हो रहे हैं किसी रेंज के बीच में। ओके लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे रेंज बढ़ा देता हूँ और करते हैं हम 50 और 80 के बीच में, ठीक है। 50 और 90 करते हैं, 42 आ गया, 66 आ गया देखो, फिर 69 आ गया, फिर 70 आ गया, फिर 65 आ गया, फिर 65 आ गया, फिर 55 आ गया। देखा, तो रैंडम नंबर चेंज होते जाते, आपको खाली रेंज डिफाइन कर दी माई मिन माई मैक्स करके। तो ये फॉर्मूला बस आपको समझना है, ये वाला फॉर्मूला समझ लोगे, आपका आगे की जिंदगी बस मतलब सफल है। बस जावास्क्रिप्ट में आपने सफल कर दिया, पास कर दिया। ओके वैसे ऐसे एक फॉर्मूला से तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।